सवाल है वो बात हाँ वो भी मेरा और लोग प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन जो भाईचारे मिसाल है वो आगे देखी जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल है नहीं? छोटा भाई है मेरा, और हमने चुनाव आमने सामने लड़े बहुत सारे, मैं 15 उम्मीदवारों के सामने लड़ा हूँ, तो जीता तो मैं ही हूँ। तो उनसे मेरी एक भाई की तरह इलेक्शन हो गया, बात खत्म होगी, उसके बाद नई सोच के साथ। मैं अजय, चाहे परिचय किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी समाज सेवी का हो, चाहे वो किसी नेता का हो, यानी परिचय के ऊपर तो वोट मिलते, प्रत्येक परिचय के ऊपर ही व्यक्ति का पहचान बनने का काम होता है। अब सत्यजीत पलानी छोटा नाम तो है नहीं बाहर के अंदर, क्योंकि 4 बार एसोसिएशन के चुनाव के अंदर 4 बार जीत दर्ज करके आज बार का नक्शा बदलने का काम किया। अब वो टाइम फिर से आ गया, यानी 6 महीने टाइम मिला था, एक्स्ट्रा मिला था, वो इनका व्यतीत हो गया। फरवरी में कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 28 फरवरी को चुनाव है। अब 28 फरवरी को चुनाव के बाद में शाम को 5 बजे नया पता मिलने का काम होगा। अब की बार इन्होंने एक चौका मार दिया, अब पांचवी बार ये तैयार नहीं है कि बस। नमस्कार। नमस्कार जी अजय भाई, सबसे पहले JNC न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, और आपको भी एक, वास्तव में आप अगर इस शहर के नायक हैं तो आप हैं, जो इस समस्याएं आपने जो उठाई हर समय, हर सड़क की, सीवर की, विकास कार्यों की, जो भी आप इस शहर में अच्छा होता है बुरा होता है सभी आप उठाते हैं, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र। मैं शहर का नायक और आप इस बार के नायक। तो इस नायक के द्वारा 4 साल के अंदर, 4 साल बड़ा लंबा समय हो जाता है, और आपका चुनाव तो 1 साल का होता है, लेकिन कंटिन्यू 4 साल लगातार आप लोगों ने बनाया, वकीलों ने, साथियों ने बनाया। तो 4 साल की आपकी अचीवमेंट क्या क्या रही, क्या क्या उपलब्धि रही, क्या क्या आप बार के अंदर बताने का काम करेंगे कि हाँ मैंने 4 साल तक कंटिन्यू ये काम करने का काम किया आप लोगों के लिए। अब आप जो भी बनेंगे वो विषय में वो भी काम करने का काम करें। तो हम शुरुआत वहां से करेंगे जहाँ से आपने नया काम करवाया, और एंड हम वहाँ करेंगे जब से 4 साल पुराना काम था। तो उसकी दशा भी दिखाने का काम करूंगा कि सत्यजीत पलानी देख रेख में 4 साल में उसकी व्यवस्था क्या रही, और जो नया काम हो उसकी व्यवस्था क्या शुरू करके देने वाले नए प्रधान को। शुरुआत आप यहीं से कर देते हैं लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि ये जो राजेंद्र प्रसाद जैन है, इन्होंने भी अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम किया था कि इतनी बड़ी वो सारी जीवन की कमाई थी वो आम वकीलों को देने का काम कर दिया। तो बता दें, शुरुआत कर दो आप। सबसे पहले अजय भाई मैं ये बताऊं, मेरे को 4 साल 4 महीना का कार्यकाल रहेगा 28 फरवरी तक। उस दौरान मैं एक दिन भी अदालत में अपीयर नहीं हुआ, जिससे अब मेरा रोजी रोटी चलती थी। सबसे पहले अब मैं प्रधान का इलेक्शन लड़ना शुरू किया तो मैंने घोषणा की थी जब तक मैं प्रेसिडेंट रहूंगा मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। उस बात पे सबसे पहले तो मैं कायम रहा। वो त्याग कर दिया आपने? त्याग कर दिया जी पूरा, और हाँ अपने साथियों के लिए। क्यों, अगर प्रधान बन के अगर वास्तव में किसी ने सेवा करनी है तो सिर्फ ये एकमात्र साधन है कि आप अपना सारे काम छोड़ के सेवा में ध्यान करें, करना पड़ेगा जी। अभी आप जिस लाइब्रेरी में खड़े हो, ये सबसे लेटेस्ट हमारी अभी लाइब्रेरी का इसका ओपनिंग पिछले दिनों हुआ था। इसमें श्री RP जैन की धर्मपत्नी निर्मला जैन जी ने उनकी वर्षों की कमाई, जो बेशकीमती बुक्स जो थी वो सारी की सारी बार से उनको डोनेट कर दी। और ये जो भव्य लाइब्रेरी आपको दिखाई जा रही है, इसका पूरा बनाने का खर्चा, इसका फर्नीचर का खर्चा सारा का सारा श्रीमती निर्मला जी ने अपने खुद के फंड से ये क्रिएट करवाया है। तो मैं सबसे पहले तो आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बेशकीमती बुक्स और ये इतनी अच्छी लाइब्रेरी उन्होंने तैयार करवाई। मेरा योगदान तो मजदूरों के साथ मिलकर दिन रात यहाँ काम करने का था, देख रेख करने का था। तो ये भव्य लाइब्रेरी हमने अभी जो हो गया, करते हो तुम नहीं, नाम मेरा हो रहा है। ये सब आप लोगों की दुआएं। हाँ ये नई लाइब्रेरी कार्यकाल के अंदर जी। और ये जो अब ये लाइब्रेरी जो आई है, ये ई लाइब्रेरी, ये भी श्री RP जैन ई लाइब्रेरी के नाम से कुछ दिन पहले पिछले वर्ष श्रीमती निर्मला जैन ने उनके पति के यादगार में ये भी उन्होंने बनवाई थी। ये बिल्डिंग हमारी पहले से बनी हुई थी। ये बुक्स और ये जितना फर्नीचर जो लगा हुआ है ये श्रीमती निर्मला जैन ने निर्माण करवाया था जी। अब बात आती है, ये तीसरा पार्ट है जो हमारी पुराना वो था। इस लाइब्रेरी बहुत पुरानी, हमारी हालात खराब थी इस लाइब्रेरी की। ये चौधरी रणजीत सिंह ने पैसे दिए थे इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए, और ये लाइब्रेरी एक भव्य लाइब्रेरी वातानुकूलित है, पूरी की पूरी AC लगे हुए हैं सारी के अंदर। और मैं ये कहता हूँ हमारे तीनों पार्टों को अगर मिला दें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में ऐसी लाइब्रेरी नहीं है। तो ये जो लाइब्रेरी थी ये आपकी कौन से कार्यकाल के अंदर बनी थी? ये हमारे सेकंड कार्यकाल के अंदर, सेकंड के अंदर पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कुछ काम बचा हुआ था, वो थर्ड टर्म में ये पूरा हो गया था। तो ये लाइब्रेरी भी हमने उस टाइम तैयार की थी। चलो
तो अब कह सकते हैं, देखो जी, प्रधान का काम हो या नेता काम हो, अगर काम हो तो इस तरह से नेता की बड़ाई होती है और प्रधान की बड़ाई होती है। हाँ। अभी याद रखा जाएगा। हाँ, ये अब हमारे चुनावी माहौल है, तो हमारे अधिवक्ता साथी हैं वो सारे यहाँ एफिडेविट और अच्छा, अच्छा। एनुअल जो फीस होती है वो जमा करा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और ये 11/4/2022 को संपन्न हुआ था। संपन्न हुआ था। चौधरी रणजीत सिंह जी ने इस लाइब्रेरी बनाने के लिए जिसको और हाँ, जिला और मंत्री ये थे। हमारे जो कर्मचारी एम्प्लॉई हैं बार एसोसिएशन अच्छा। के, उनका अंगूठा लग के हाजिरी लगती है। ये भी मेरे कार्यकाल में शुरू हुई है, जिससे कि उनका यहाँ पर आना जाना ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सा कर्मचारी किस टाइम आया, किस टाइम नहीं आया। तो उसके लिए भी ये हमने बनाई है। 1 से 2 बने, पहला काम दिखा दिया। अब 1 और 11 बन के पूर्व के सेक्टर है, समझे तवर। और ये सत्य प्लानिया, यानी इन जोड़ी ने लट काटा था। ध्यान खड़ा है, इसका ध्यान की बाल्टी है, डाल लग रही है। चलो अब वैसे दूसरा काम आ गया। हाँ। अच्छा, वो तो पिक्चर बहुत ही जेंट्स के अलग, लेडीज के अलग, मैं कंफ्यूज हो जाए, सी हो रही मैं जी। क्या हो बड़ा, क्या होना पड़ा है। अब पहले चलेंगे हम जेंट्स जेंट्स वाले में टॉयलेट के अंदर चलते जी। हैं। इसके अभी आज या कल में इसकी ओपनिंग हो जाएगी। इसका अच्छा। लगभग काम पूरा हो चुका है। अच्छा। और आप देखेंगे ये ऐसा वॉशरूम जो हमारे सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए तैयार किया गया है, जो आप देखेंगे सारे के सारे ऐसे पब्लिक टॉयलेट हमारे जो हैं। वैसे उठना फीलिंग आओ तो छाप में देखियो, ऊपर आओ तुम डायरेक्ट बैठ बैठ मजा आवाज है। तो ये चौधरी बिरजेंद्र सिंह जो सांसद हिसार थे, उन्होंने आए थे, उन्होंने 11 लाख रुपए दिए, 50,000 हमारी किताबों के लिए और 10,50,000 रुपए ये 2 वॉशरूम तैयार करने के लिए दिए थे। पहला बाथरूम में खुशबू आओ। ना वो 17 बाथरूम और भी बना रखे हमने पहले, उनमें भी खुशबू है। अच्छा, खुशबू उनमें भी खुशबू है। शुरुआत में याद करना। हाँ, तो ये उनके कर कमलों द्वारा हमारे यहाँ कुछ पैसे जैसे फर्नीचर के हो गए, कुछ वो हमारे बार एसोसिएशन के लगे, बाकी पैसे सांसद बिरजेंद्र सिंह जी उनके पैसे लगे। अच्छा, उनके लगे हैं। हाँ। यानी प्रधान जेड़िया हो तो आज है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब की बार बात क्या तैयारी आपकी? तैयारी 5वीं बार की, 5वीं बार की, फिर एक 5वीं बार की वो भी बताएंगे। अच्छा, पहले बताओ, पर बातों दिखाओगे। ये हमारी महिला अधिवक्ताओं के लिए अच्छा, वॉशरूम तैयार हुआ है और ये भी बड़ा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और पूरी रख रखाव देखो, बनाना आसान है, उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। कमेटी ने भी बहुत सारे वॉशरूम बनाए होंगे, वो आज एक भी मेंटेन, कहीं भी मेंटेन नहीं है। मतलब पंखा काम बता, पंखे के काम होंगे। पंखे जब गर्मियां होंगी ना, उस टाइम गर्मी नहीं लगे हमारे अधिवक्ता साथियों को, तो इसलिए पूरी व्यवस्था करेंगे। पूरी व्यवस्था, पंखा तक की व्यवस्था कर दी, सत्य प्लानिंग देते। और ये जो 5वीं इलेक्शन की आप कह रहे हो, अभी चुनावी सरगर्मी थोड़ी सी तेज हुई है। अच्छा। सबसे पहले तो एफिडेविट और उनके जो ड्यूज हैं वो क्लियर करने लग रहे हैं। अच्छा। फिर देखेंगे अधिवक्ता साथियों का क्या मन बनता है, कैसे होता है। अच्छा, उस हिसाब से 5वीं बार में तैयार है। लोग तो कह रहे हैं भाई आप लड़ो, आप लड़ो, हाँ। आप लड़ो। तो अभी मैं सभी साथियों से विचार विमर्श करेंगे कि तो कह सकते हैं कि आपकी बार सत्यजीत प्लानिया त्याग करने को तैयार भी है और लड़ने को तैयार भी है। हाँ, मैं बिल्कुल दोनों तरह से। ये जो हमारा हाल है, इस हाल के अंदर आप ये देखो, सीटिंग की व्यवस्था ये सारी मेरे टर्नओवर के अंदर हुई है, सारा का सारा एसी बनाया गया। ये पूरा ऐसा हाल, मैं कहता हूँ पूरा हरियाणा के अंदर बार एसोसिएशन का ऐसा मीटिंग हाल कहीं भी नहीं है। कार्यकाल के अंदर, मेरे कार्यकाल के अंदर पूरा का पूरा कार्यकाल के अंदर। हाँ। और ये कौन सा लोड़ा था? ये जब मैं पहली बार बना ना 18 में, 2020 में, 20 में बना, उसी टर्नओवर के दौरान ये कंप्लीट हो गया था। अच्छा, उसमें कंप्लीट हुआ था। हाँ। अब इसकी जो आप छत देखोगे ना, छत पे चल के भी आपको दिखाएंगे। हाँ, चलो बिल्कुल, आओ इधर से आओ आप। यो काम देखो, दिखाने का यो है। अच्छा भाई, यो काम भी आपके कार्यकाल में हुआ था पूरा का पूरा है? और 12 का कोई पैसा करते पूरी मजबूत है अभी? हाँ, पूरी मजबूत सर है। छत क्या की बोले, टाट बोले क्या टाट की बनी हुई है, बहुत 1973-74 की बनी हुई है ये बिल्डिंग। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसका कोई रख रखाव कभी नहीं किया गया। रख रखाव कौन हुआ था इसका? बिल्कुल, इस पे मिट्टी भरी हुई थी, पेड़ों के पत्ते गल के नीचे पानी जाने लग गया था। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, कुछ मजदूरी लगी हो इस पे, हाँ, और कोई छोटी मोटी मेंटेनेंस के 1-2 लाख रुपए लगे, मैं कह नहीं सकता। उसके अलावा टोटली लाखों रुपए की, लगभग 20 लाख रुपए की वाटर प्रूफिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बार एसोसिएशन के लिए करवाई। यानी प्रधान के था टूम थी। और अब देखो, घर में है ना, नीचे वाला फर्श भी ऐसी सफाई नहीं होगी, इस छत की ऐसी सफाई आप ये देख सकते हो। सही बात। और इसके ऊपर इसकी 25 साल लाइफ बढ़ गई। अब 25 साल तक
यानी ये इतिहास बनेगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल जी। आज तक कोई भी प्रधान क्या वकील भी छत पे नहीं पहुंचा था। मैं यहाँ पर धूप में खड़ा होकर काम करवाया इस काम building का। यानी आपकी लगन थी जो कोर्ट बार के काम आ गई। जी। और ये नीचे हरा भरा पार्क आप देख रहे हो यहाँ से। अगला था अरे बताओ थोड़ा ये चला हो एकदम आगे ठीक दिखाने तो दिखाई जाएगी। अच्छा पार्क भी आपकी उसमें बड़ा। अच्छा इस पार्क वाले वो बताओ। अब ये पार्क है। हाँ। ये पार्क भी आप ये मान के चलो पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी थी। और अब ये पार्क इतना सुंदर तैयार हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे वकील साथी बैठ के देखो चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, उनकी व्यवस्था धूप के लिए। और अच्छी चिटोड़ी है हाँ, सारे वकील साथी यहाँ साथ बैठते हैं। और ये सोलर प्लांट उधर लगा हुआ है। अच्छा हाँ, वो पहले जोगिंदर सिंह एडवोकेट ने लगवाया था, फिर ये चालू नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी टेक्निकल सारे काम पेंडिंग थे। अच्छा वो भी मैं 2 साल तक प्रयास करके अगले पर FIR दर्ज करवा के अच्छा इसकी मेंटेनेंस शुरू कराई, फिर जाके शुरू हुआ है हमारा। मंदिर बना दिया। हाँ, पार्क मंदिर भी बिल्कुल आपके सामने है। वो भी अभी 2 महीने पहले बन के बाबा तैयार भोलेनाथ का हुआ। मंदिर बना हाँ, दिया। यानी आपने हर चीज की व्यवस्था पूरा वास्तु तरफ ध्यान रखा है। जी। वास्तु सब कोई चीज कमी ना पड़ जाए। एक चीज है जो भाई देखो, ये न्याय का मंदिर है। न्याय का मंदिर इस न्याय के मंदिर के अंदर अगर साफ सफाई, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं रही तो फिर हम कैसे लोगों को न्याय दिला पाएंगे। अगर हमारे लिए स्वच्छ पानी ना हो, वॉशरूम अच्छे ना हो, तो एक पढ़े लिखे वकीलों का क्या फायदा। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैंने मेरे 4.5 साल हमारे वकील साथियों को समर्पित कर दिए थे। आगे भविष्य की जो रूपरेखा बनेगी वो आपको आगे बता दी जाएगी। तो अब की बार आपके मन में चुनाव लड़ने की बात आई है तो हाँ, बार तो बहुत कुछ अभी मिस कर देगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, अगर भाई किसी नए साथी को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा फिर हमारे सीनियर साथी बार बार आके मेरे को करेगा आपने चुनाव लड़ना चाहिए, आपने लड़ना चाहिए। तो उसके ऊपर एक हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर डिसाइड करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ किसी नए साथी को मौका मिले, तो ये मेरा प्रयास है। बाकी देखते हैं अब आने वाले समय में। ऐसे काम करो ऐसे खुद के हाँ। जब जाके काम होया है। छात देखा क्या मैंने कहा था बाथरूम में भी खुशबू हुआ है तो बाथरूम व्यवस्था जब दिखाने थी उन्होंने कहा था यहाँ भी खुशबू हुआ है तो वह बाथरूम ये चकाते हैं बाबूजी। हाँ, ये भी देखो हमारा ये वॉशरूम हमने पिछले साल तैयार करवाए थे। ऐसे 17 वॉशरूम हमने तैयार करवा रखे हैं सभी बिल्डिंग के अंदर। किसी में कोई बदबू नहीं आती, आपको नहीं दिखाई देगी। लिखा हुआ है पुड़िया में गुटके नूडल में ना डाले वैन फार वाला सब फाइन है। बस जब तो साफ है चलती है। पहले ये जो सी ब्लॉक था, हाँ इसके अंदर वकील भी घुसने में डर लगता था सब। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई। जो बाहर के लोग यहाँ एक्टिव हो रखे थे चेम्बरों में, हाँ उनको हमने यहाँ से खदेड़ा। हाँ वकीलों के लिए व्यवस्था बनाने का काम किया। अब सारे के सारे आप चेम्बर देखो, इतने सुंदर सुंदर चेम्बर बने हैं अधिकता साथियों के। और मैं ये कहता हूँ, दिन रात सेक्रेटरी साहब के साथ भी मैं लगभग 1 साल से ज्यादा समय तक मेरे साथ रहे संजय तंवर जी। इन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम किया। और ये हमारी इसकी बाउंड्री है बाहर की। अच्छा। यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो ग्रिलें लगी हुई है सेफ्टी पर्पज से पूरी बिल्डिंग में लगाई है कि है ना। अच्छा कोई गिर ना जाए और इस तरह की कोई हुआ ना हो जाए। ये जो पूरी बाउंड्री है ये सारी की सारी कुछ मैंने बनवाई। इसके बाहर की इंटरलॉकिंग सारी, अच्छा वो सारी इनमें कोई पैसा 1200 का नहीं लगा बाहर की इंटरलॉकिंग में। अच्छा और उधर सामने का भी। अच्छा। और ये सारी बिल्डिंग के अंदर व्यवस्था करवाएगी। यानी जब वो प्रधान इस तरह का काम करो ना तो बताने में मजा आवा, दिखाने में मजा आवा। और वही दिखा सकता है जिन्हें करवाए होंगे। जिन ना करवाओ वो क्या दिखा होगा। बिल्कुल जी। और तो, अब एक ये वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। ये भी आप ये मान के चलना। और अचानक आया, अचानक कोई वो जल्दी वो बात है नहीं। आ जाओ भाई। ये 3 साल पहले। अच्छा। या कोई इसमें कोई स्मेल आती है, वो कुछ भी ऐसी कोई भी चीजें इसके अंदर, वो पंखा वो सारी चीजें सारी व्यवस्था इसमें भी बनाई गई। चल गया। हाँ चलेगा जी, चलेगा। आपका गिल्ला चलेगा। अच्छा हाथ सुखा देगा, हाथ सुखा देगा। ये बात तो टाइल तो मतलब मुंह देख लो टाइल होता है। मैंने मुझे घर में ऐसी टाइलें नहीं होंगी, ऐसी हमने टाइलें लगवाई। ये लेडीज वॉशरूम है तो उधर नहीं जा सकते। हाँ, क्यों महिला अधिकता हो सकती है। चलो अच्छा, मैं कह रहा था अगर अब की बार चुनाव नहीं लड़ोगे तो बाहर बहुत कुछ नहीं मिस कर देगा फिर भविष्य के लिए। देखो मैंने तो वकीलों की सेवा करनी है। मेरा मन बार काउंसिल का पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का भी लड़ने का बड़ा चुनाव लड़ने तैयारी। हाँ, उसका भी मन है मेरा। अच्छा। तो उसके लिए भी अभी हम करेंगे मीटिंग के बाद ही सारी चीजें हो पाएंगी। तो व्यवस्था बनाने की हमेशा से एक ही मन में इच्छा रही कि वकीलों की सेवा कैसे हो।
अच्छा। स्वच्छ जल यहाँ कैसे मिले? हमारे वकील साथियों को साल में 6 बार टंकियों की सफाई होती है, लोग घरों में भी नहीं करते। हर 15वें दिन में फिल्टर चेंज करवाते हैं यहाँ के, और हमेशा व्यवस्था बनाने का हमने काम किया है वकील साथियों के लिए। ये बड़ी अनसेफ सी जगह थी यहाँ, इनमें देखो ये ग्रिल लगा के, नहीं तो पहले यहाँ बच्चा गिरने का खतरा भी होता था। सारी चीजें ये भी हमने यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसफार्मर के साथ सारे चेम्बर चलते थे। अच्छा। अब हमने यहाँ पर 7 ट्रांसफार्मर अलग अलग ब्लॉक में बिल्डिंग वाइज भी 7 ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करती है। अच्छा। उससे हमारे ट्रिप सिस्टम, अब लाइट नहीं जाती जल्दी से वकीलों की, और सबके पिलर बॉक्स अंदर बनवाए, जाल फिरा हुआ था चेम्बरों के अंदर। तो आपने नहीं पता, लेकिन काम छोटा भी है ये, सारे करवा दिए ना अभी है काम, जैसे कंज्यूमर की व्यवस्था हमारी अच्छा, बनने में, व्यवस्था। हम तो कैसे है? CM तक भी गए थे, तो वहां पर भी वो व्यवस्था नहीं बन पाई। एक तो कंज्यूमर की यहाँ लाने का मेरा सपना अधूरा रहा है, एक और चेम्बर बनाने का प्रयास था, वो भी मेरा सपना, सवाल है वो बात हाँ वो भी मेरा दोनों सपना। प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन जो भाईचारे मिसाल है वो आगे देखी जा सकता है। बिल्कुल है नहीं? छोटा भाई है मेरा, और हमने चुनाव आमने सामने लड़े, बहुत सारे, मैं 15 उम्मीदवारों के सामने लड़ा हूँ, तो जीता तो मैं हूँ। तो उनसे मेरे एक भाई की तरह इलेक्शन हो गया, बात खत्म होगी, उसके बाद नई सोच के साथ। कहते हैं वकील साहब, देखो इलेक्शन एक अलग चीज है और भाईचारा अलग चीज है। इलेक्शन एक गेम की तरह है, जो गेम जीता, जो जीता वही सिकंदर, जो जीत गया उसका स्वागत करना चाहिए और दोबारा फिर अपनी तैयारी करो। जिसको लड़ना है, जो लड़ेगा, एक तो हारेगा कोई ना कोई, चाहिए बात। तो जो भी जीते उसका स्वागत करना चाहिए और अपना सबका सम्मान करना लेकिन चाहिए। इस हार के अंदर भी एक अलग मजा आता है, क्योंकि अपने उससे हारना भी बहुत बड़ी बात करना हो जाता है। देखो ये तो गलत है, हारने का मजा तो नहीं आता, जीत का अलग मजा होता है। क्या है? नहीं, आपका सवाल ये कि हारने में मजा आता है। नहीं, मैं कहता हूँ अपने अपनों से। नहीं, हार तो चाहे किसी भी हो, फेल अच्छा। क्लास में कोई फेल हुआ तो फेल ही माना तो जाएगा। अब क्या तैयारी है आपकी, जब आपकी बार फिर से टक्कर दी अब जाएगी, की बार तो क्या फिर से माहौल बनेगा? फिर से टक्कर देने की तैयारी है और अब क्या पूरे दमखम के साथ आ रहे लेकिन हैं। आपकी बार अपने एक मिस बात हो चुका है, क्योंकि आपकी बार प्रधान जी 5 बार सीट छोड़ भी सका है ना, भी तो में से बात चल रही है। कोई नहीं, प्रतिद्वंदी कोई भी हो, अपना मैच है, अच्छे ढंग से लड़ो, लड़ाई तो लड़नी है। सही बता, मजा तब है जब बराबर मिल जाए। कोई नहीं, जो भी प्रतिद्वंदी होता हर टक्कर में उसकी बराबरी बात होती है। ऑल द बेस्ट भाई साहब, Thank आप you. भी तैयार है, आप भी तैयार है, मैं आ तो जाइए। आओ सेक्टर साहब जी, कितनी खुशी हो है कि हाँ आज हमारे कल कुमलो द्वारा कि हमारे कार्यकाल के अंदर ये काम हुए, तो आज हम घूम घूम के दिखाने का काम करते हैं। क्या लगा? अजय भाई किए हुए काम की ना बड़ी खुशी होती है, इस बात के लिए सारे साथी मान सम्मान भी करते हैं। मैं प्रधान जी के साथ 2 कार्यकाल से रहा हूँ और अपना जितना दमखम था, जितना इनका सहयोग कर सकता था, पूरा दिन रात एक करके उनका सहयोग करा है जी, और अपनी पूरी मेहनत से यहाँ बार में ग्रांट भी लेकर आए हैं। का निर्माण प्रोसीजर चल रहा था मेरा, अच्छा। और उसके बजट की भी लगभग व्यवस्था, जो इसी दौरान ये इलेक्शन आ गया, तो मेरा प्रयास है इस दौरान भी, अगर मेरी बात बन जाती है कि लिफ्ट की व्यवस्था हमारे सीनियर अधिवक्ताओं साथियों के लिए, इसका भी प्रयास मेरा अभी जारी है। इलेक्शन से पहले शायद ये रेडी हो जाए हमारी। एक वो आपने पार्किंग बनाने का काम किया था, पार्किंग बिल्डिंग बिल्डिंग का, हाँ, वो भी अपना पूरा हाथ में रहेगा। हाँ, उसका क्या था, MOU साइन होना था, हाँ। उसके ऊपर B&R से हमारी NOC भी आ गई थी। हाँ। उसके बाद MOU हमारा नहीं हो पाया था, इसलिए वो भी हमारा अधूरा रह गया। तो 1 साल का कार्यकाल होता है, बीच में शुरू करते हैं, इस दौरान तो ये मानो 1 साल में आचार संहिता बहुत लंबी लगी रही, कभी लोकसभा की कभी विधानसभा की, तो समय बहुत कम मिल पाया हमारे को। और ये देखो आप, सारी साफ सफाई की व्यवस्था आप देखो, पेड़ों की कटिंग समय पर होती है, पूरी साफ सफाई की व्यवस्था हमने बनाए रखी है हमेशा वकील साथियों के लिए। तो अब मन में क्या कह रहे हैं वैसे बार के लिए? मन में देखो, एक तो चेम्बरों वाला था, वो मेरा सपना अधूरा है। अच्छा। दूसरा, एक कंज्यूमर कोर्ट यहाँ पर नहीं ले पाया, उसका मलाल हमेशा रहेगा। अच्छा। और उसके लिए हमने प्रयास भी किए थे। अच्छा। हमने प्रयास किए थे, CM साहब से मिले थे, वो हमारी सिरे नहीं चढ़ पाई बात, उसका मलाल रहेगा सदा के लिए। अच्छा। हाँ, और ये भी थी भाई साहब, इसकी सारी शीशे सब टूटे हुए थे। अच्छा। ये भी देखो, सीटिंग की सारी नई चेयरें, ये पिछले योजना में हमने सारी इस हाल की लगवाई थी। अच्छा, हाँ, यानी बार का अगर स्वरूप बदलना देखना हो तो एक बार भिवानी बार के अंदर आ सकते हैं देखने के लिए। मैं तो आपको ये कहता हूँ, सार्वजनिक अगर किसी अधिवक्ता साथी का कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई भी काम था, मेरे संज्ञान में आते ही अपने आप आ गया, तो भी या किसी अधिवक्ता साथी ने संज्ञान में दे दिया, मैंने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी है। तुरंत कार्रवाई करके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, लगभग मैं कामयाब हुआ हूँ हर चीज में। तो सपना रहेगा वो नया प्रधान पूरा करने का काम करेंगे। हाँ, वो आपके रूप का भी हो बिल्कुल। सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो
मैं जो भी नया प्रधान आएगा उसके साथ उसी तरह से उसकी मदद करूंगा, चाहे मेरे अपोजिशन का हो चाहे पोजीशन का हो। मैं दिन रात वेलफेयर के लिए काम करूंगा अधिवक्ताओं भाई साहब, आपके मन में कोई ऐसा अधिवक्ता है मन में कि हाँ अगर मेरी जगह ये उठ जाएगा तो हम इसके समर्थन में कराएंगे और इसे पूरा ना, अभी उस चीज का कोई पता नहीं, अभी कैंडिडेट आए भी नहीं है, सारे के सारे कैंडिडेट आएंगे उसके बाद ये सोचने की बात है। कई बार क्या होता है बनाने के बाद पता चलता है कौन अच्छा है या नहीं है। अच्छा, हाँ भाई, एक मौका मिले, मौका मिलने के बाद ही पता चलता नहीं है। ऐसा होता है ना, बार आप आपको आंख में करता है विश्वास, 4 बार के प्रधान हो तो आपका वो तो इशारा भी होता है, चुनाव के दिन तो होता ही है बिल्कुल कि अच्छे प्रधान को ही चुनेगा। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो एक बहुत अच्छे प्रधान को चुनेंगे जो वकीलों के लिए काम करे, और मैं कोई भी बनना मैं उसके साथ दिन रात वकीलों की समस्या समाधान करूं, उसके साथ रहूंगा हमेशा। साथ रहेंगे जी। तो आपकी बार अपने मन में कही बात जी, मैं अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन जो भी कोई आएगा प्रधान सेक्रेटरी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ लग करके इस बार एसोसिएशन के लिए काम करेंगे। चलो जी, तो अब भिवानी बार के अंदर भी रंगारंग देखे जाएंगे, माहौल रंगारंग बनता जाएगा क्योंकि भिवानी के बार का चुनाव देखने लायक है, क्योंकि ये भाईचारे का प्रतीक भी देखा जाता है और ये अपने आप को प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखा जाता है। यानी यहाँ पे सब चीज आपको माहौल देखने को मिलता है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो चुनाव है वो भाईचारे के अंदर सिमट के रहता भी है और दिखता भी है। ये बहुत बड़ी बात है बार एसोसिएशन चुनाव के लिए। तो देखते हैं जी 28 फरवरी को क्या किसके ऊपर सर का ताज बंधने जा रहा है बार एसोसिएशन का अब की बार का। लेकिन ये है कि अब की बार लंबी लाइन होगी और भाई साहब को मैंने ध्यान है काम किया कि आपने क्या क्या काम कराया जी आपके कार्यकाल 4 साल के अंदर। 4 साल छोटा छोटा करे तो उतना नहीं। 4 साल बहुत लंबा कार्यकाल है, और पहले हमारे भिवानी बार के प्रधान है सत्यजीत पिलानिया जी, जो 4 साल लगातार प्रधान रहे। तो अब की बार किसी इस साल शुरू करोगे या चुनाव तो उठाओगे? अभी तो कैंडिडेट मर्जी के आऊंगे मन में अभी तो कैंडिडेट उठ रहे हैं, उनकी मर्जी है, तो अच्छा होगा हम उसको सुनेंगे। उसको चुना जाएगा जी। चलो जी, JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट हम बार बार दिखाते रहेंगे अभी।